तो इसके बाद जिन्ना ने क्या किया, खान ऑफ कलात की जो बात थी कि एक इंडिपेंडेंट देश की तरह इसको होना चाहिए जब अंग्रेज चले जाए, इसको सपोर्ट किया। जिन्ना ने कहा कि कलात स्टेट जो है उसका ब्रिटिशर्स से कोई लिंक नहीं है, उन्होंने बस एक लीज और ट्रीटी कर रखी है, इसलिए कलात स्टेट को एक इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहिए। अब जिन्ना की इस चीज को सुन के खान ऑफ कलात जो थे वो बहुत खुश होते हैं कि ये अकेला आदमी है जो मेरे को सपोर्ट कर रहा है। अब जिन्ना जो थे वो लॉयर भी थे, तो खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान ने ईयर 1946 में जिन्ना को पूरे कलात स्टेट का एक लीगल एडवाइजर बना दिया। खान ऑफ कलात ने जिन्ना को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि कलात स्टेट को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए, इस केस को अंग्रेजों के सामने आप रिप्रेजेंट करोगे। और जैसे ही जिन्ना को लीगल एडवाइजर बनाया गया तो जिन्ना ने मार्च 1946 को एक मेमोरेंडम बनाया जिसमें सारी चीजें मेंशन करी उन्होंने कि कलात स्टेट ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी और लीज एग्रीमेंट के साथ जुड़ा है, और रेफरेंस भी ऐड किए पूरी ट्रीटी के। और इस मेमोरेंडम में डिमांड करी गई कि ब्रिटिशर्स जब जाए तो कलात स्टेट जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए। और ये सारा कुछ बना के ब्रिटिशर्स के जो कैबिनेट मिशन था उसको ये सबमिट कर दिया गया। और जब ये मेमोरेंडम सबमिट हुआ तो ये डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि ये जो कलात स्टेट है ये ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इंडिपेंडेंट रहेगा। और फिर इसके बाद ब्रिटिशर्स ने जो सोचा था कि ब्रिटिश बलूचिस्तान वाला जो एरिया है जो लीज पे ले रखा था खान ऑफ कलात से, उसको जाते टाइम पाकिस्तान को देंगे, तो उसके लिए भी ब्रिटिशर्स ने काम स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 29 जून 1947 को इस एरिया की सासी जिरगा ट्राइब थी, जो कि ये कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनको अपॉइंट कर रखा था अलग अलग काम के लिए, तो कहीं ना कहीं ये लोग ब्रिटिशर्स के लॉयल थे, इनके हिसाब से चलते थे। इनको बुलाया और इस एरिया के जो ब्रिटिश बलूचिस्तान वाला एरिया था, यानी कि क्वेटा वाला जो एरिया था, इसके म्युनिसिपैलिटी के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी बुलाए और एक वोटिंग करा दी कि ब्रिटिश बलूचिस्तान को कहां पे जोड़ना चाहिए। अब इस वोटिंग को लेके कलात स्टेट की जो लीडरशिप थी ये बहुत ज्यादा गुस्से में हुई कि आपने किसी भी कलात की लीडरशिप को इन्वॉल्व नहीं किया, कोई रेफरेंडम नहीं कराया और पूरे स्टेट में बिना पूछे वोटिंग कराई। और इस वोटिंग का जब रिजल्ट आया तो ये डिसाइड हुआ कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद ये जो एरिया है जो ब्रिटिशर्स ने लीज पे लिया है ब्रिटिश बलूचिस्तान वाला, ये एज इट इज पाकिस्तान को चला जाएगा। अब इस चीज को लेके जो बलोच ट्राइब थी, जो कलात रीजन वाला जो एरिया था, इसको बहुत अपोज किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने तो लीज कर रखी थी, वो इस एरिया के कोई ओनर तो थे नहीं, तो उनका क्या हक बनता है कि वो इस एरिया को पाकिस्तान के साथ भी लीज पे दे दे। तो जब ये सारी